For delta x tends to 0, we can say the differential of the cumulative distribution function is the probability density function. And from here, if we want to find out the cumulative distribution function fx x, so it can be an integral function of probability density function. So this is distribution probability density function in terms of differential of the cumulative density function, and this is cumulative distribution function in terms of probability density function. तो यहाँ पे क्या ये इंटीग्रल होगा px x के, px फॉर रैंडम वेरिएबल x. यहाँ से हम देख सकते हैं ये डिफरेंशियल फंक्शन, यदि दोनों तरफ ये करें डिफरेंशिएशन, यहाँ से यदि हटाते हैं तो यहाँ क्या होगा, इंटीग्रल टर्म आ जाएगा. तो इंटीग्रेशन यहाँ -∞ से लेकर के x तक, हैविंग वैल्यू लेस देन और इक्वल टू x. तो लेस देन का मतलब क्या, इंफिनिटी तक, -∞. प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन x1 और ग्रेटर देन x1 और लेस देन इक्वल टू x2. जो प्रीवियस जो हमारा केस था उसको हमने यहाँ पे यूज किया 10.25 वाला, जो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हम देख रहे थे कि fx x2 इज इक्वल टू fx x1 प्लस दिस वन. तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x हैविंग वैल्यू ग्रेटर देन x1 और लेस देन इक्वल टू x2, वहां से हमने सेपरेट करा इसको. तो fx x2 माइनस fx x1. अब fx x2 x1 की जगह यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन यूज कर लिया, fx x2 की जगह दिस वन और fx x1 की जगह दिस वन. तो लिमिट यहाँ -∞ से x2 और -∞ से x1. ठीक है. तो अब इसको यदि माइनस करते हैं तो कैसे क्या होगा, -∞ से लेकर के x2 तक और -∞ से x1 तक. x1 इज लेस देन x2. तो यदि -∞ से x1 यदि हम माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, x1 और x2 के बीच जो होगा लिमिट वो हमारा बचेगा यहाँ. ठीक है. तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन यूज कर लिया इन टर्म्स ऑफ क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यूजिंग दिस एक्सप्रेशन. तो दिस इज दिस वन, एंड इसमें क्या किया, लोअर लिमिट वाला जो पार्ट था उसको माइनस कर दिया यहाँ से. जो लोअर लिमिट कहाँ था, -∞ से x1 तक, और अपर लिमिट क्या है, x2. तो लोअर पार्ट जो था वो -∞ से x1 को हटाया, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक बच गया, x1 से लेकर के x2 तक. तो ये लिमिट यहाँ से यहाँ तक. तो इसका मतलब क्या, the probability of random variable x having value greater than x1 less than equal to x2 is equal to the probability density function of random variable x having value x, and x varies from x1 to x2. तो इसको एक्सप्रेशन जो है वहां दिखाएगा. तो अब चूंकि probability density function x1 x2 का जो था, because fx infinity is 1, the value less than or equal to infinity is 1. So this will be 1. The limit of the probability density function -∞ से इंफिनिटी तक कह रहा है. तो -∞ से 0 तक तो मान लो 0 होगा, लेकिन इंफिनिटी अपर एंड वाला जो हम देखेंगे fx x का इंफिनिटी का मतलब क्या होगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x हैविंग वैल्यू लेस देन और इक्वल टू इंफिनिटी. लेस देन और इक्वल टू इंफिनिटी, दिस इज 1 अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ द क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. तो यहाँ पे इसको यूज करते हुए इसकी वैल्यू क्या हो गया, 1. तो अब देखो यहाँ पे ये शो कर रहा है क्या, fx x2 minus fx x1. This one from 0 to x1 and this is 0 to x2 and there is infinity. Infinity से x1 जो है उसको माइनस कर लिया,
इन्फिनिटी से x2 में, तो क्या बचेगा हमारा x1 और x2 के बीच का जो प्लॉट है ये बचेगा, ये वाला पार्ट बच जाएगा। ठीक है, क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अच्छा, यहाँ पे ये क्या होगा, लिमिट x1 x2 px x dx, so this is the area under this curve, area under the curve x1 and x2 ना, x1 x2 के बीच का जो कर्व का जो एरिया होगा, दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। और क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में क्या होगा, ये ऐड अप करके इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये देख रहे हैं, कभी डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं है। तो एक डिफरेंस यहाँ पे ये भी हो जाएगा, क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है वो ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन है, whereas प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव फंक्शन हो सकते हैं। देखो यहाँ से दिख रहा है ना, क्योंकि ये क्युमुलेटिव नहीं है, दिस इज क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये पार्ट इज क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, एंड in the property we have seen that it is written the cumulative distribution function is non-negative when x2 is greater than x1. So this is the condition when x2 is greater than x1. So we can say that this is non-negative and the probability the cumulative distribution function at x2 is greater than cumulative distribution function at x1. So this is positive value. So if this means it is non-negative. So this is probability density function. Okay. तो बेस्ट हम लोग आगे देखेंगे, आज यही स्टॉप करते हैं, we will stop here right now. So one tweet is there today also ना, 135 पे अपना ट्वीट है ना एक, हेलो हेलो, यस सर। है ना, एक ट्यूटोरियल क्लास है अपना 135 पे, ठीक है, तो वहाँ पे हम आगे कुछ देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम आज इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, अटेंडेंस अभी लेकर के इसको स्टॉप करेंगे फिलहाल, ठीक है। बाकी बच्चे इसको आप गैप होगा पढ़ने में तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए कंटिन्यू आप इसको कवर अप करते चलना, ऐसा छोड़ना मत, अदरवाइज ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, आपको दिक्कत आएगी। और एक तो एक क्लास में होते हैं तो थोड़ा सा और इजी होता है काम करना, अब थोड़ा सा ऑनलाइन सिस्टम में आपको भी दिक्कत आती होगी, हमें भी दिक्कत है ऑनलाइन क्लास करने में, क्योंकि जितना हम आपको फिजिकली वहाँ पे समझा पाते वो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब उतना हो नहीं पाता, बट फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हम मतलब उतना कर लें, लेकिन फिर भी जो फिजिकल क्लास है वो अलग ही उसका एक इम्पोर्टेंस है, ठीक है ना। बट फिर भी कोई बात नहीं, हम लोग कवर अप करेंगे, बाकी जहाँ दिक्कत होगी हम लोग डिस्कस करेंगे कभी भी, और बाकी आप लोग उसको करते रहो, पहले जो हम क्लास में करवा रहे हैं वो साथ के साथ करते चलिएगा, तभी वो दिक्कत नहीं आएगी, अदरवाइज परेशान हो, बाद के लिए छोड़िएगा तो नहीं समझ में आएगा, लास्ट मोमेंट पे तो बिल्कुल नहीं होगा, जैसे इंजीनियरिंग में करते हैं लास्ट मोमेंट पे रट्टा मार के पहुंच जाते हैं, उनके लिए थोड़ी दिक्कत आएगी, जो हमेशा मतलब क्लास करते हैं और पढ़ते हैं रेगुलर वे में उसको दिक्कत नहीं आएगी इससे, बट ये लास्ट मोमेंट पे नहीं होता, ये मैथमेटिक्स जो है वो लास्ट मोमेंट पे नहीं होता, पहले से आपका कंसेप्ट क्लियर है तभी आप कर सकते हैं, अदरवाइज जो है एग्जाम में पक्का काम छूटना ही छूटना है, और इसमें बैक भी काफी आते होते हैं, आपको पता होगा, है ना, सीनियर से आप लोग बात करते ही होंगे कभी, तो इसमें बैक भी काफी आते हैं, तो आपको काम करना पड़ेगा तभी, अदरवाइज परेशानी बढ़ जाएगी फिर। चलो, रोल नंबर 122 श्रेया, प्रेजेंट सर। रोल नंबर 123 श्रेया श्रीवास्तव, श्रेया श्रीवास्तव 23, Present sir, present sir. शुभांकर 29, Present, sir. 128. 128 हाँ बच्चा नहीं, Yes, sir. Shubham Sharma भी है। यार आप ऐसे क्यों लिखे हो, आपको इंस्ट्रक्शन कुछ दिया गया है ना उसमें लिखने के लिए, कैसे आप ज्वाइन करना, 128 आप स्टार्टिंग में लिखना है, ठीक है, ऐसे शुरू से हम करते हुए आ रहे थे। शुरू से नहीं करना है, जो अभी बताया जा रहा है बस बच्चे वही करो, 128 नेक्स्ट टाइम से आप क्या करो, 128 स्टार्टिंग में रखो, अंडरस्कोर देकर के फिर अपना नाम लिखना, सारे बच्चे देखो जैसे Okay. करना है वैसे करना है। एक सिद्धांत श्रीवास्तव,
सिद्धांत आपका भी ये गड़बड़ आप लिख रहे हो, इसको आप सही करना। नेक्स्ट टाइम जब ज्वाइन करोगे तो आपको 131 यस स्टार्टिंग सर। में वन है ना, आप हेलो। इसको हाँ हाँ बोलो। हाँ सर बोलिए सर, मेरा नेट नहीं चल रहा है सर थोड़ा। क्या नाम है बच्चे आपका? सिद्धांत? हेलो हाँ बोलो, क्या नाम है? सर, सिद्धांत श्रीवास्तव, हाँ 131। हाँ, मैं ये कह रहा है कि आपका जो नाम लिखने का तरीका है इसमें, वो थोड़ा सा आपका ठीक नहीं है। जो आपने लिखा है, जो एंट्री आप कर रहे हैं ना, तो उसमें नेमिंग जो ठीक है कर रहे हो सर। ना, 131 स्टार्टिंग में रखना, ठीक है? सर यही करते आए थे सर, अब चेंज कर दे रहे हैं। हाँ वो कर लेना, 131 स्टार्टिंग में रखना, फिर आपका पूरा नाम अंडरस्कोर देके, ठीक है ना? ठीक है। तो उसमें कंफ्यूजिंग नहीं होगा, मैं इजीली चेक कर लूंगा, अदरवाइज उसमें दिक्कत है। और इंस्ट्रक्शंस भी सर आपके 128 डिपार्टमेंट से। लगा कर दिया। हाँ हाँ लग गया, 128 लग गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 129, 131। 31। Present, sir. Present, sir. So 132. अच्छा ठीक है, 132, 133, 33, सिमरन 33, 35, Present, sir. 36, Present, sir. आंसर कौन है? सिमरन Sir, 136. 36, ओके। 138, Present, sir. Sir, 130. 1 Sir, 133. 33, क्या नाम है बच्चे? Sir, सिमरन। 130. ठीक है, मैं तो कब से आपको आवाज लगा रहा, चलो कोई बात नहीं। 33, 35, 36, 38, Sir, 135 present है. ठीक है 135 प्रेजेंट है, 136 बता। भी प्रेजेंट है। स्पर्शी Yes. 138. ठीक है, Sir, 136. ठीक है। 138, Present, sir. ओके। 140, Present, sir. ओके। देन और 140 present. अच्छा ठीक है, 140 के आगे कौन है? 46, 146 सर प्रेजेंट। ठीक है 146 प्रेजेंट हो गया। अर्श अहमद 9002, अर्श Present, sir. Present, sir. ठीक है। 005 पल्लवी, Present, sir. Sir, 9005. Pallavi. हाँ हाँ ठीक है 5 प्रेजेंट, 6 प्रेजेंट, ठीक है। Yes, sir. बस हो गया, सबके अटेंडेंस मार्क हो गए ना? ठीक है बच्चे, अब वी विल मीट एट 135 टुडे, ठीक है। सो